हेलो पाइसीज, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर। तो अगर आप सन मून राइजिंग पाइसीज यानी मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन या कौन सा साइन आपको सन मून या राइजिंग फॉलो करना चाहिए या इनका रेलिवेंस क्या है, कौन सा साइन फॉलो करके क्या हम अपनी लाइफ में जान सकते हैं, अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी और आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और ये जर्नल मैसेजेस हैं तो हो सकता है आपको रेजोनेट पूरी तरह से भी हो जाएं, हो सकता है थोड़े से रेजोनेट हों, तो जैसा भी रेजोनेट होता है आपको वैसा ही लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके पाइसीज, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी स्लो एनर्जी। और यहाँ देखिए कितनी फास्ट एनर्जी आ गई है विद दिस एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वाओ, द एम्परर, 5 of पेंटिकल्स एंड जस्टिस, बॉटम ऑफ द नी, फूल। देयर आर 3 मेजर आर्कानास एंड 1 कोड कार्ड, सॉरी 2 कोड कार्ड्स हैं, सिर्फ एक माइनर आर्काना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आपको प्रेरित किया जा रहा है। शायद आप कोई लीप ऑफ फेथ अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, शायद आप कोई नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, शायद आप सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट जो आपको फुलफ़िल करे, जो आपके अकॉर्डिंग हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। विद दिस फूल कार्ड मैं श्योरली कह सकती हूँ आप कोई नई बिगनिंग करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। एडवेंचर के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी लाइफ में, और कोई ना कोई अवेकनिंग आपको हुई है, ठीक है, या आप अपने सोल पाथ पे जाने के लिए रेडी हैं इस समय। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, और आप में, मैंने जैसे पहले ही कहा, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर एक वैंड और एक एमेथिस्ट की एनर्जी है, और शी इज़ रेडी टू डीप डाउन इन द ओशन ऑफ हर फीलिंग्स और न्यू एडवेंचर, सीकिंग द वर्ड विद इन हर सेल्फ। तो अपने ही अंदर की दुनिया को जानने की कोशिश जैसे कोई कर रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे अगेन यही बोल रही है, आप स्लोली आगे बढ़ रहे हैं लाइफ के हर मोमेंट को, जैसे आप इंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हैं। आप बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में हैं और बहुत हार्ड वर्कर हैं, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत डिटर्मिनेशन है, और आप मटेरियल सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। पैसे की सेविंग करना और पैसे को सिक्योर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेफ्टी भी, पैसे की, मनी की सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत मैटर करती है। विद दिस एस ऑफ सोर्स कोई आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको एकदम अवेकन कर देगा, आपको एकदम जगा देगा। नया आइडिया, नई कोई क्रिएटिव आइडिया आपको परस्यू करने के लिए कि उस पर आप एक लीप ऑफ फेथ लें। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नए आइडिया को आप परस्यू कर सकते हैं। ग्राउंडिंग तो आपकी ज़बरदस्त है, स्ट्रैटेजी भी आपकी ज़बरदस्त है, लाइफ को जीतने की क्षमता, पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता, वो भी किसके दम पे? अपनी डिटर्मिनेशन, अपने स्किल, अपनी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, आप भांप लेते हैं बहुत आसानी से, आप जांच लेते हैं कि अगला कदम आपको कैसे उठाना है, क्या उठाना है, और वो आपको किस तरह से फुलफ़िल करेगा। तो आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, बहुत सोच समझकर लाइफ में डिसीज़न लेने वाले लोग हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हैं आप, रियल डिवाइन मैस्कुलिन, अथॉरिटी की बात करता है, जो पावर की बात करता है, नेचुरल लीडर है, और आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। आप एक स्ट्रक्चर्ड आपकी लाइफ होती है, स्ट्रेटजी और एनालिटिकल थिंकिंग, और आपके एक्शंस आपको इस लेवल पर, एक एम्परर की पोजीशन पर आपकी लाइफ में बैठा देते हैं। आपके कुछ उसूल हैं, ठीक है, आप अपग्रेड होते रहते हैं, समय के साथ आगे बढ़ना, आपको
एम्परर की एनर्जी यही बताती है कि आप समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, समय जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कभी कभी आप इस एनर्जी में आते हैं। सितंबर मंथ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जब आप अपने आप को कमतर आंकेंगे। आप सोचेंगे नहीं नहीं, मेरे पास इतना मटेरियल सक्सेस नहीं है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। हालांकि ये जो है जर्नी आपकी लाइफ की काफ़ी वर्थ है, ठीक है। तो मटेरियल सक्सेस जो है उसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मगर आपके पास सोल्यूशन है। आप उस थॉट से या उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से आप जल्दी ही बाहर उबर जाएंगे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप जो हैं, आप बहुत ही लाइफ में नेचुरल लॉ पर, जो डिवाइन का लॉ है, डिवाइन का जो जिस तरह से डिवाइन काम करता है, आप उस पर बिलीव करने वाले लोग हैं। और आपकी लाइफ में आप बैलेंस करना चाहते हैं। आप अपने कर्मों पर जैसे विश्वास करते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और बैलेंस में रहते हैं, सच्चाई का सामना करते हैं, आप ज्ञानी हैं। मगर अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी मुझे आपकी न्यू बिगनिंग, सक्सेस और ये प्रमोशन का भी कार्ड होता है, एम्परर का कार्ड। तो प्रमोशन होता हुआ कुछ अच्छा होता हो, अगर आप लॉयर हैं या किसी लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम है, ठीक है। कॉज एंड इफ़ेक्ट और जैसे कोई अकाउंटेबल हो अपने कर्मास को लेकर कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन वर्क, माई ओन, जो भी मैंने किया है, आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई कर्मास। तो ऐसी पर्सनालिटी हैं आप, और आपके साथ जस्टिस होगा, आपके कर्मास बैलेंस होंगे। अगर कुछ भी इनजस्टिस हुआ है तो अब टाइम है, आप अपग्रेड होंगे। ये जो सितंबर का टाइम है, गुड कर्मास डेफिनेटली आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में अच्छाई पर विश्वास रखने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत जैसे लॉयल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड भी लॉयल्टी का भी कार्ड होता है ये, ठीक है। काफ़ी लॉयल लोग होते हैं एम्परर्स। तो आप अपनी लाइफ के एम्परर हैं जो लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, और आपका प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पे। इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी तरफ कोई मैसेज भी आ सकता है। यस, वो कहते हैं ना, स्लो बट स्टडी विन द रेस, ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो वही वाली आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, स्थिति है। और आप लोग वैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वाओ, हर्मिट की एनर्जी है एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो छोटा सा कोई ऑफ़र आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के दे सकता है इस समय। और ये जो हर्मिट की एनर्जी है, मैं आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक और बताती हूँ। एक तो आप जो हैं डेफिनेटली बहुत स्लो आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज़ बताऊँ तो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। अपनी अंदर की विजडम से जुड़े रहते हैं, अंदर अपने मन में ही अपनी जर्नी को रिकॉल कर करके ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप जो हैं लोगों को तो रास्ता दिखा देते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं आप, मगर खुद के लिए आपको किसी की ज़रूरत होती है हमेशा। किसी दूसरे के लिए आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, मगर खुद के लिए आपको जूझना पड़ता है। आपके लिए लोग नहीं मिलते आपको एडवाइस देने वाले, ठीक है। तो ये वैसी वाली एनर्जी है जिसे कहते हैं ना हम, दिया तले अंधेरा। तो वैसी एनर्जी है, मगर हाँ, आप में ज्ञान है, आप में विजडम है, और आप अपने इस एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने वाले बंदे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए बंदे हैं, जो गिर के उठता है, उठ के फिर बढ़ता है, और बढ़ के फिर आगे बढ़ जाता है, बस फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की मुझे लग रही है। अपने लिए आपको सच में सहारा ढूंढना पड़ता है, आपको लोग इतनी आसानी से हेल्प करने वाले नहीं मिलते हैं। लेट्स सी, इनसिक्योरिटी, यस, कुछ इनसिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं।
फसाड का कार्ड मुझे यहाँ पर यही कह रहा है कि कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, या आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा और बेस चक्रा पे काम करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ही होता है फसाड का कार्ड और इनसिक्योरिटी के कार्ड, दोनों ही कार्ड मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने वर्दी नहीं थे और आपने बहुत कुछ अपने मन में ही रखा, किसी से शेयर नहीं किया। तो जैसे चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं ना, तो वैसे कुछ वूंड्स हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप चाइल्डहुड पेन से रिलीफ पाने के लिए अपनी बातें शेयर कर सकते हैं किसी से, कोई ऐसा पर्सन हो, या फिर आप मिरर के सामने खुद से ही ये बातें शेयर करें, आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। अपनी लाइफ को रीक्लेम करें, यस, अपने चाइल्डहुड को रीक्लेम करें जो किसी वजह से रूंड हो गया था। ठीक है, रिकवरी और प्लेफुलनेस आपके लिए अवेलेबल है। लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, लास्ट में मैं इस डेक से सिर्फ 2 ही कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, यही तो यहाँ पर बात चल रही है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अब मैं क्या कहूँ आपको, यही सारी बातें हम इतने टाइम से करे जा रहे हैं। ऑटम निकल चुका है, स्प्रिंग आ चुका है आपकी लाइफ में, तो जो भी बोया था अब वो आपको ग्रो हो गया है, अब आपको काटना है। ठीक है, और जो चला गया उसको रिलीज़ कर दें और आराम करें, मज़े करें, स्प्रिंग का आनंद लें अपनी लाइफ में। ठीक है, यही थी एनर्जीज़ आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।